बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो बहुत कम लोगों को पता होगा कि ज़मीन पर कितनी जन्नतें हैं, क्योंकि इतनी ज़्यादा गहराई में जाके ना तो किसी निसाबी कुतुब के जो हमारे पास पढ़ाई जाती हैं उनके अंदर है, और ना कोई वाज़े तौर पे जो है वो कहीं बताया जाता है। बहरहाल मुख्तलिफ़ मकामात के ऊपर अगर आप अहादीस का मुताला करें तो आपको पता चलता है कि वो तीन जन्नतें ज़मीन पर कौन सी हैं। तो उन तीन जन्नतों का नाम क्या है और वो कहाँ कहाँ है, और उनके जो मकामात हैं वो देखें, और उनको जो नाम है वो आज तो लोगों ने नहीं दिए, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना से ही जो है ये उनके नाम पड़ गए थे। तो उसमें अगर देखें तो सबसे पहले जिसका ज़िक्र रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में ही हमें मिलता है वो है जन्नतुल मुअल्ला। ये वो मुकाम है जहाँ मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़तह मक्का के बाद क़याम फरमाया। यही वो मुकाम है जहाँ हज़रत खुदैजा रज़ी अल्लाह ताला अनहा, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली बीवी थी, जिसकी मौजूदगी में आपने दूसरा निकाह नहीं किया, तो उनकी वहाँ कब्र है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब फ़तह मक्का के बाद मक्का में आए तो पूछा गया कि कहाँ क़याम फरमाएंगे। तो ना तो आपने काबे में ठहरना पसंद किया और ना अपने आबा अजदाद के घरों में, तो आपने कहा कि मेरा डेरा जो है वो जन्नतुल मुअल्ला, जहाँ हज़रत खुदैजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की कब्र है, वहाँ लगाओ। कि ये वो औरत है जिसने मेरा उस वक्त साथ दिया जब मेरे साथ कोई भी नहीं था। तो एक तो ये ज़मीन पर जन्नत है जिसको जन्नतुल मुअल्ला कहते हैं, और दूसरी जो जन्नत है वो जन्नतुल बकी है। तो जन्नतुल बकी के अंदर कब्रिस्तान भी है। तो ये दूसरी जन्नत है जो आपको जो मदीना के साथ है, तो जिसका नाम जो है वो अक्सर आप सुनेंगे जब भी आप इस्लाम की हिस्ट्री जो है उसका मुताला करते हैं, तो बार बार जो है वो इसका जिक्र आता है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अक्सर वहाँ जाया करते थे और जाके ये कहा करते थे कि ए अहले जन्नतुल बकी, तुम हमसे अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हो। तो ज़िंदगी तो बड़ी मुश्किलात से भरी पड़ी है। तो एक तो ये दूसरी जन्नत हो गई जन्नतुल बकी। अब तीसरी जन्नत है और उसका नाम है रियाजुल जन्ना। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा और आपके मिंबर के दरमियान जो जगह है, आजकल वहाँ सब्ज़ रंग के जो मसल्ले बिछाए हुए हैं, तो उस मकाम को रियाजुल जन्ना कहते हैं। तो इसके बारे में भी यही है कि जो वहाँ जाके नमाज़ पढ़ लेता है या वहाँ थोड़ी देर के लिए बैठता है, तो उसके लिए जन्नत जो है वो वाजिब हो जाती है। तो ये देखें, तीन जन्नतें जो हैं वो अल्लाह ताला ने ज़मीन पे ही जो है ना वो पहले ही क़यामत के आने से, जब के फ़ैसला होगा कि कौन जन्नत और जहन्नम में जाएगा, तो पहले ही तीन जन्नतें जो हैं वो ज़मीन पे बना दी। अब जन्नत कहते किसे हैं? जन्नत जिसका ज़िक्र कुरान मजीद में जगह जगह और अहादीस मुबारका में एक अनाम के तौर पर उन लोगों को दी जाएगी जो अल्लाह और उसके जो रसूल हैं उनकी ताबेदारी करते रहे हैं और उन्हीं की तालीमात के मुताबिक ज़िंदगी गुजारते रहे, तो उनको ये जगह मिलेगी। अब ये जन्नत का मानी बाग भी होता है और नेमतों वाली जगह को भी कहते हैं। तो उम्मीद है आपको ये इन्फॉर्मेशन जो है जो मैंने आज आपके साथ शेयर की है ये पसंद आई होगी। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद हो तो इसको दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच टू लिसन एंड वॉच द वीडियो।